लफ्ज़ों की दुनिया के 22nd पार्ट यानी 22वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। एलिमेंट्री कोर्स की वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। एलिमेंट्री कोर्स के अंदर आप तमाम टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड प्रेपोजिशन और बहुत से एक्सप्रेशन आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा आपके सीखने के लिए चीज़ें हैं। ये कोर्स 8th क्लास से लेके CSS बिगिनर सब के लिए मुफीद है। और मुफीद सिर्फ उसी सूरत में है अगर आप एक्सरसाइजेस पहले करते हैं और एक्सरसाइजेस करके उनका मुवाजना अपलोड होने वाली वीडियोस के साथ करते हैं। ये लाजमन कर लीजिएगा। कहीं भी बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। एक दफ़ा आपको बुनियादी तौर पे जुमला लिखना आ जाए, आपके फंडामेंटल्स ठीक हो जाएं, आपकी बेसिक राइटिंग ठीक हो जाए तो आप आगे बढ़ते जाते हो। मुझे उम्मीद है आप वोकेबलरी अपनी साथ साथ तैयार कर रहे होगे। आज का पहला लफ्ज़ है कनौसर। CONNOISSUER। कनौसर कहते हैं एन एक्सपर्ट पर्टिकुलरली इन मैटर ऑफ आर्ट आर टेस्ट। आर्ट आर टेस्ट, आर्ट फन, टेस्ट जायका। जायका यहाँ ज़ोक के हवाले से है। कनौसर ऑफ म्यूज़िक हो सकता है, कनौसर ऑफ पेंटिंग हो सकता है, कनौसर ऑफ फूड हो सकता है। द आर्टिस्ट वर्क वॉज वेरी पॉपुलर बट कनौसर रिजेक्टेड इट एज अमेचरिश। अमेचरिश किसे कहते हैं? जो माहिर नहीं होता, जो अमेचर वर्क करता है, जो अपने शौक के लिए करता है, उसे अमेचरिश कहते हैं। अमेचरिश, अमेचर इसका नाउन है तो अमेचरिश क्या होगा? अमेचरिश एडजेक्टिव होगा। अगला लफ्ज़ है जी कंसक्रेट। CONSECRATE। कॉन्सक्रेट वर्ब है और जब भी वर्ब का माने होगा तो टू से स्टार्ट होगा। टू मेक आर डिक्लेयर सेक्रेट, किसी चीज़ को मुकद्दस बनाना। सेक्रेट कहते हैं मुकद्दस को। मुकद्दस चीज़ें कैसे बनती हैं? मुकद्दस चीज़ें रिवील्ड, यानी मज़हब ने कुछ चीज़ें मुकद्दस की होती हैं, कुछ इंसान मुकद्दस बना लेते हैं। अभी हाल में ही एक बड़ा काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है स्वीडन में, जिसमें कुरान मजीद को जला दिया गया है। तो वो क्या चीज़ है? वो डिसेक्रेशन है, यानी मुकद्दस का अपोजिट। देयर एक्ट ऑफ वेंडलिज़म। वेंडलिज़म कहते हैं जुल्म करना, बदमाशी करना। वाजा डिसेक्रेशन। कुरान मजीद को जो जलाने का वाक़या हुआ इज़ एन एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन या डेस्क्रेशन। अगला लफ्ज़ है जी कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब नाउन है यूनैनिमिटी और जनरल एग्रीमेंट। उर्दू में अगर हम इसे कहेंगे तो इसका मतलब बनेगा इत्फाक़े राय। अगला लफ्ज़ जी कॉन्सोनेंट। CONSONANT एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हारमोनियस, जनरल एग्रीमेंट, यानी हम आहंगी। किसी बात पे बहुत सारे लोगों का कंसेंसस, इत्फाक़ राय है और अगर वो एक जैसी आवाज़ देते हैं, एक जैसी बात करते हैं तो हम आहंगी है। अगला लफ्ज़ है जी कॉन्स्ट्रू। CONSTRUE। कॉन्स्ट्रू वर्ब है। इसका मतलब होता है टू इंटरप्रेट। उर्दू में हम इसे कह सकते हैं तावील या मानी निकालना। किसी बात के। माइक कंस्ट्रूड हिज कॉन्ट्रैक्ट। माइक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रू किया, यानी उसे इंटरप्रेट ऐसे किया एज गिविंग हिम द राइट टू एनीथिंग ही वांटेड, के वो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह कंस्ट्रू किया कि वो किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको इजाज़त है। इसका कंस्ट्रू बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी होता है, न्यूज़पेपर में भी इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रू का अपोजिट क्या होगा? मिस कंस्ट्रू। अगर आपकी कोई बात आपका साथी नहीं समझ रहा तो उसका मतलब वो आपका माने को मिसकंस्ट्रूड कर रहा है। चंद अल्फाज जी मज़ीद करते हैं। पहला लफ्ज़ है जी कंज्यूमेट। CONSUMMATE। कंज्यूमेट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है परफेक्ट, मुकम्मल, कंप्लीट, सुप्रीमली स्किलफुल, माहिर आदमी। A consummate pianist is an extremely good one. Nothing is lacking in the way he or she plays. एक consummate pianist होता है, वो एक माहिर है और उसके पियानो बजाने के अंदर किसी किस्म की कोई लेकिंग, कोई कोई कमी या कोई कोताही नहीं रहती। स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। CONSUMMATE एडजेक्टिव है। वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाना। टू कंज्यूमेट एग्रीमेंट का मतलब है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में
चेंज हो गया है। कंज्यूमेट एडजेक्टिव भी है, कंज्यूमेट वर्ब भी है। एडजेक्टिव में इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं, वर्ब में इसका मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग। वो एग्रीमेंट भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगला लफ्ज़ है जी कंटेंशंस, CONTENTIOUS। कंटेंशंस का मतलब होता है आर्गुमेंटेटिव, क्रोलसम। आपके दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त जो हर वक्त झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, वो कंटेंशस होता है, झगड़ालू होता है। तनाज़ा भी झगड़े को कहते हैं। टू पीपल हैविंग अ फाइट आर कंटेंशियस। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो कंटेंशियस है। अगर एक लड़ रहा है तो वो भी कंटेंशियस हो सकता है, यानी झगड़ा करने के लिए हर वक्त वो अपने उसने हवास पे झगड़ा तैयार रखा हुआ होता है। अगला लफ्ज़ है जी कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस साइड बाय साइड, मतवाजी, साथ। जैसे हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर मिलता है, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, हमारा ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, तो जो बॉर्डर हम शेयरिंग कर रहे हैं तो हम कंटिग्यूअस हैं। कंटिग्यूअस टू कंट्रीज डेट शेयर्स अ बॉर्डर आर कंटिग्यूअस। और इसी तरह अगर कोई दो वाक़यात इकट्ठे हुए हैं, एक वक्त में हुए हैं, हिस्ट्री में अमूमन ये इस्तेमाल होता है, तो वो भी क्या होगा, वो भी कंटिग्यूअस होगा। ध्यान से इस लफ्ज़ को याद कर लीजिएगा, बार बार भी आपके सामने आता रहेगा। अगला लफ्ज़ है जी कंटीजेंट, CONTINGENT। एडजेक्टिव है। कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट होना। एक चीज़ जब दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट होगी तो वो कंटीजेंट होगी। पॉसिबल होगा, अगर आप टूर प्लान करते हो कि जिस बार हमने गर्मियों की छुट्टियों में नॉर्थ जाना है, तो वो आप कहते हो जी कंटीजेंट इस बात पे है कि मौसम बेहतर है, कंटीजेंट इस बात पे है कि आपका बजट पूरा हो जाए, कंटीजेंट इस बात पे है कि आपको कन्वेंस मिल जाए, तो वो कंटीजेंट का माने इस ज़ुमरे में इस्तेमाल होता है। कंटीजेंसीज भी इस्तेमाल होता है। कंटीजेंसीज भी इसी हवाले से, डिपेंडेंसी के हवाले से, पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से कि अगर ये पॉसिबल होगा, अगर ये मुमकिन होगा तो भी काम हो जाएगा। अगला लफ्ज़ है कंट्राइट, CONTRITE। कंट्राइट एडजेक्टिव है। एडमिटिंग गिल्ट, किसी बात को कसूरवार, गिल्ट अपनी गलती समझ लेना, अपना गिल्ट एडमिट करना, स्पेशली फॉर फीलिंग रिमॉर्सफुल, अपने आप को उस कोताही का कसूरवार समझना को हम कहते हैं कंट्राइट। मायरा वाज कंट्राइट अबाउट हर मिस्टेक। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, कंट्राइट थी। अच्छा, सिर्फ गलती के एहसास के साथ साथ इसके अंदर उस इंसान की फीलिंग भी ये पैदा होनी चाहिए कि जी मैंने ये गलत किया। उस फीलिंग की वजह से वो डिस्टर्ब जब होता है तो वो कंट्राइट कहलाता है। वो अपनी एडमिट करता है अपने गिल्ट को। सो वी फॉरगिव हर, तो हमने उसे माफ़ कर दिया। आज का 22nd पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इन लफ्ज़ों को दोहराते रहिएगा। कोई भी आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, आप रब्ता कर सकते हैं। ये इंग्लिश की तमाम चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, साथ साथ लेके चलेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपके लिए आसानी होगी। इस ज़बान के बगैर तो इस मुल्क में जीना बड़ा मुश्किल है, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, और ये आइंदा बरसों में लगता है कि ऐसे ही चलेगा। अल्लाह हाफिज़।